हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज फिर हम लोग कुछ गेट का क्वेश्चन देखने वाले हैं जिससे हम लोगों का नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। और आज इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने गेट 2001 का क्वेश्चन लिया है। तो एक क्वेश्चन जो है इसी ब्रांच को पूछा गया था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, एक नोड को ग्राउंड मानना पड़ेगा। तो इसको हमने ग्राउंड मान लिया, ठीक है। तो देखिए फिर भी यहाँ पे और भी दो नोड्स हैं जहाँ पे हम लोगों को नोडल एनालिसिस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली नोडल एनालिसिस लगाने जाए तो फिर हम लोगों को दो केसीएल इक्वेशन लिखना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे हम लोगों का टाइम बहुत चला जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं और कितना आसानी से कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में हम लोगों को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिए तो फिर ये क्वेश्चन एक इक्वेशन से ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं सोर्स कन्वर्सन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज सोर्स लिया है जिसके सीरीज में एक सोर्स रेजिस्टेंस है RS, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग अब अगर करंट सोर्स में कन्वर्ट करें तो फिर क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको करंट सोर्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग करंट सोर्स के आकार में लिख देंगे। लिख दिया, ठीक है। तो करंट सोर्स में क्या होता है, जो सोर्स रेजिस्टेंस रहता है वो करंट सोर्स के पैरेलल में रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैरेलल में इस RS को पैरेलल में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इस IS जो है, ये IS क्या होगा, इस IS का वैल्यू क्या होगा, IS का वैल्यू जो होगा वो है VS डिवाइडेड बाई RS, ठीक है। ओके, यहाँ पे IS का वैल्यू जो होता है वो VS डिवाइड बाई RS होता है, बस इतना ही है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है, उसके सीरीज में सोर्स रेजिस्टेंस रहता है और एक करंट सोर्स उसके पैरेलल में आपका सोर्स रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है ना। अब देखिए इस करंट सोर्स का वैल्यू क्या होगा, इस करंट सोर्स का वैल्यू जो है वो आएगा VS डिवाइड बाई RS, और RS एज यूजुअल यहाँ पे चला आएगा, बस इतना ही है आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। ओके, नाउ अब देखिए, अब अगर हमारा यहाँ पे करंट सोर्स है, ठीक है ना, करंट सोर्स, एक करंट सोर्स हम यहाँ पे आंक दिए जिसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है ना, उसको हम RS नाम दे दिए और यहाँ पे ये करंट सोर्स का जो वैल्यू है वो IS दे दिए, ठीक है ना। अब देखिए इस करंट सोर्स को अगर हम लोग वोल्टेज सोर्स में लेके जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, पहले वोल्टेज सोर्स में आपका वोल्टेज सोर्स आंकना पड़ता है और उसके सीरीज में आपका सोर्स रेजिस्टेंस रहता है। तो सोर्स रेजिस्टेंस को हम लोग एज यूजुअल लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे VS का वैल्यू क्या होगा, VS का वैल्यू जो होगा वो होगा IS इंटू RS, ठीक है ना, बस इतना ही है, ठीक है ना। बस आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि एक करंट सोर्स में जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है वो उसके पैरेलल में होता है और वोल्टेज सोर्स में जो सोर्स रेजिस्टेंस रहता है वो उसके सीरीज में रहता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है उसका कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ पैरेलल टू सीरीज और सीरीज टू पैरेलल हो जाता है। और यहाँ पे देखिए वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स अगर जाए तो फिर उसी वोल्टेज सोर्स को उसके सोर्स रेजिस्टेंस से भाग कर देना पड़ता है फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ I, मतलब करंट का वैल्यू निकालने के लिए VS डिवाइड बाई RS करना पड़ता है। और यहाँ पे IS टू VS करने के लिए, मतलब करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस IS से RS का गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू जो है IS इंटू RS। आप यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्शन, ठीक है ना। तो डायरेक्शन देखिए यहाँ पे, देखिए अगर ये चीज, ये तो अभी ओपन सर्किट है, ठीक है ना, ओपन सर्किट है। अगर इस चीज को किसी वायर और किसी रेजिस्टेंस के थ्रू अगर कनेक्ट कर दिया जाए इस टर्मिनल को, तो फिर करंट किसी और फ्लो करेगा, करंट जो है इसी और फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो देखिए करंट जो है अगर इसी और फ्लो करता है, इस डायरेक्शन से फ्लो करना चालू करता है, इस डायरेक्शन में आके मिलता है, तो फिर देखिए करंट सोर्स का जो डायरेक्शन है वो भी देखिए सेम है, ठीक है ना, करंट सोर्स का डायरेक्शन सेम लिया है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे भी सेम चीज देखिए, यहाँ पे देखिए आपका करंट सोर्स का जो डायरेक्शन है, मतलब करंट सोर्स से करंट का डायरेक्शन जो है वो अपवार्ड है, ठीक है ना। अब देखिए इस जगह में अगर हम लोगों ने क्या कर दिया ना, किसी रेजिस्टेंस से और किसी वायर से अगर इस दोनों टर्मिनल को हम लोग अगर कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर देखिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा, तो फिर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। देखिए करंट का डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो इस तरीके से हम लोग जो डायरेक्शन है, मतलब करंट वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो फिर करंट सोर्स का क्या डायरेक्शन होगा, या आप करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स अगर कन्वर्ट करते हो तो फिर वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी क्या होगा, ये चीज यहाँ से पता चलता है, ठीक है ना। तो यही चीज है वोल्टेज टू करंट और करंट टू वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है ना। ये चीज अगर आप लोगों को अच्छे से याद हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। बस इसका कुछ लिमिटेशन है, वो हम क्वेश्चन करते करते आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, को, ठीक है ना। अब देखिए इस करंट सोर्स को अगर हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इस सर्किट को रीड्रॉ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखिए अपवर्ड जा रहा है, तो आपको यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स आंकना पड़ेगा, ठीक है ना, जो अपवर्ड करंट फ्लो करवाएगा, ठीक है। तो देखिए वोल्टेज सोर्स में जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो ऑलवेज सीरीज में रहता है, तो 10 ओम रेजिस्टेंस का जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, सीरीज में। उसके साथ देखिए 2 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 16 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके साथ 6 ओम का 16 वोल्ट का सोर्स और 6 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 ओम का एक रेजिस्टेंस है, जिसके अक्रॉस आपको ई नॉट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देखिए वोल्टेज सोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, करंट इंटू सोर्स रेजिस्टेंस। तो करंट जो है 8 है, इंटू 10 इक्वल टू 80 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लोग ग्राउंड मान लिए, यहाँ का जो वोल्टेज है वो भी मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग नोडल एनालिसिस करते हैं तो फिर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए 80 माइनस ऑफ भी, ठीक है ना, 80 माइनस ऑफ भी डिवाइडेड बाय क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 10 प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 12, बिकॉज दे आर इन सीरीज, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ का जो करंट है वो देखिए 2 ब्रांच में यहाँ पे विभाजित हो रहा है, ठीक है ना। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट इन दिस लूप, ठीक है ना। तो केसीएल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो भी माइनस ऑफ 0 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू दिस करंट, सो भी माइनस ऑफ 0 डिवाइड बाई 12 कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए प्लस कर दिए भी माइनस ऑफ 16, ठीक है, भी माइनस ऑफ 16 डिवाइड बाई 6 कर दिए, ठीक है। तो केसीएल इक्वेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब 12 से हम लोग गुना कर दिए, तो 12 से अगर गुना कर दिए तो फिर देखिए 80 माइनस ऑफ भी इक्वल टू क्या आएगा, भी प्लस ऑफ हो गया 2 भी माइनस ऑफ हो गया 32, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका, ठीक है। तो देखिए भी इक्वल टू क्या आ रहा है, 4v इक्वल टू क्या आ गया आपका, 4v इक्वल टू आपका आ गया 112, ठीक है। तो यहाँ से भी का वैल्यू निकल रहा है कितना, यहाँ से भी का वैल्यू आ रहा है आपका 28 वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ से आपका भी का वैल्यू जो है 28 वोल्ट्स आ रहा है। अब देखिए इस भी को देखिए, इसका वैल्यू क्या निकल गया 28 वोल्ट्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हमने बोला था कि ये जो नोड का वोल्टेज है, ठीक है ना, ये जो नोड का वोल्टेज है वो क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है ना। तो फिर अगर हमने अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही कर देते हैं, रुकिए यहाँ पे ही थोड़ा सा स्पेस लेके बना देते हैं। तो देखिए यहाँ का जो नोड वोल्टेज है उसको देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ का नोड वोल्टेज, तो फिर देखिए माइनस से प्लस जा रहा है, तो फिर देखिए केवीएल लगा रहे हैं आप, ठीक है ना, केवीएल लगा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहा है तो माइनस ऑफ बी, ठीक है ना। अब देखिए प्लस टू माइनस, एज बिकॉज यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, इंडिकेट कर दिया है उन लोगों ने पोलैरिटी, तो फिर प्लस टू माइनस
वी आउट देखिए इक्वल टू, यहाँ पे ग्राउंड में लूप खत्म हो रहा है, यहाँ पे इस लूप में हम लोगों ने केवीएल लगा दिया, तो माइनस टू प्लस माइनस वी, ओके, प्लस टू माइनस वी आउट, ओके, इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू देखिए क्या आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो आ गया। तो फिर देखिए ई नॉट इक्वल टू क्या आ गया, ई नॉट इक्वल टू वी आ गया, ठीक है ना, ई नॉट इक्वल टू वी मतलब 28 वोल्ट्स आ गया, ई नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, ई नॉट इक्वल टू 28 वोल्ट्स आ गया। तो फिर देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ई नॉट इक्वल टू 28 वोल्ट्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो आया था वो गेट 2014 में आया था, इसी ब्रांच को पूछा गया था, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए कितना नोड है, एक नोड है, दो नोड है, तीन नोड है, चार नोड है, चार नोड है, ठीक है ना। तो चार नोडों को अगर सॉल्व करने जाए तो फिर बहुत सारा नोडल इक्वेशन लग जाएगा, मतलब केसीएल इक्वेशन लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इस सोर्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब करंट सोर्स जो है उसको हम लोग को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस करंट सोर्स को हम लोगों को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए और हाँ और एक चीज़ यहाँ पे देखिए 10 मिली एम्पियर है और यहाँ पे 2K है, ठीक है ना। तो हम लोगों को और एक चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, वो चीज़ है क्या, अगर देखिए करंट अगर आपका एम्पियर में हो, ठीक है ना, करंट अगर आपका एम्पियर में हो, ठीक है, करंट अगर आपका एम्पियर में हो तो फिर देखिए और रेजिस्टेंस जो है वो अगर ओम में हो, ठीक है, तो वोल्टेज जो है वोल्ट में आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए और एक चीज, करंट जो है अगर मिली एम्पियर में हो, ठीक है, और वोल्टेज जो है वो किलो ओम में हो, तो फिर भी आपका मतलब वोल्टेज बोल रहे हैं ना, जो रेजिस्टेंस है वो अगर किलो ओम में हो तो फिर भी आपका वोल्टेज जो है वो वोल्ट में ही आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखने का चीज़ है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि एम्पियर में अगर करंट हो, रेजिस्टेंस अगर ओम में हो, देन वोल्टेज जो है वोल्ट में आएगा। करंट अगर आपका मिली एम्पियर में हो, ओम में मतलब रेजिस्टेंस अगर किलो ओम में हो, देन वोल्टेज जो आएगा वो वोल्ट में ही आएगा। मतलब दोनों केस में आपका वोल्टेज जो है उसका यूनिट नहीं चेंज होगा, वो आपका वोल्ट मतलब वोल्टेज का यूनिट नहीं चेंज होगा, वो आपका वोल्ट ही आएगा, ठीक है ना। सिर्फ आपका ओम अगर आया तो एम्पेयर आ जाएगा, और किलो ओम अगर रेजिस्टेंस का आया तो करंट का मिली एम्पेयर आ जाएगा, बस इतना ही, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रीड्रॉ करेंगे सर्किट को, ठीक है ना। तो देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, तो फिर हम लोग कैसे वोल्टेज सोर्स का आंकना पड़ेगा कि करंट अपवर्ड हो, तो इस तरीके से आंकोगे आप, तो करंट आपका क्या हो जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोर्स रेजिस्टेंस 2K है, तो 2K को हम लोग सीरीज में लिख देंगे, ठीक है, 2K लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीरीज में 1K है, तो 1K लिख दिए, 1K लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 4K जो है वो सीरीज में आ जाएगा, क्योंकि आपको वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट करना पड़ेगा इस करंट सोर्स को। तो फिर देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड है, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा कि करंट जो है डाउनवर्ड आएगा, ठीक है ना। वोल्टेज सोर्स को ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा कि आपका करंट जो है मतलब डाउनवर्ड हो, ठीक है ना। तो देखिए वोल्टेज सोर्स को हमने डाउनवर्ड कर दिया है, तो फिर देखिए करंट जो है वो इस तरीके से जा रहा है, करंट का डायरेक्शन यहाँ का डायरेक्शन एकदम सेम है, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पे 3K जो है वो लिख दिए हम, ठीक है, 3K लिख दिए, और यहाँ पे क्या छूट गया हमारा 4K छूट गया, तो 4K लिख दिए। और यहाँ का वोल्टेज सोर्स का क्या होगा, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा 2 मिली इंटू 4, तो 8 वोल्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये मिली और ये किलो देन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिली, यहाँ पे किलो, तो फिर 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आएगा, करंट इंटू इसका सोर्स रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो फिर 10 इंटू 2 मिली किलो इक्वल टू वोल्ट। क्लियर, ओके। अब देखिए यहाँ पे सिंपली हम लोग अगर लगा दें, क्या लगा दे, KVL लगा दे, तो फिर इस I2 का वैल्यू जो है निकल जाएगा, ठीक है ना, I2 का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लगाते हम KVL, तो माइनस टू प्लस जाते हैं, पहले माइनस टू प्लस गए तो माइनस ऑफ 20, ठीक है, देन प्लस टू माइनस जाएगा करंट, तो फिर प्लस टू माइनस अगर गए तो प्लस इंटू I2 इंटू 2, ठीक है ना, इंटू 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किलो है, तो फिर हमने I2 को जो मान लिया है वो क्या मान लिया, I2 को मान लिया हमने मिली में, ठीक है ना, जाते हम लोग का ओवर लेवल जो आए वोल्टेज का वो वोल्ट में ही आए, ठीक है ना। अब देखिए प्लस आ गया I2 इंटू 1, ठीक है ना,
प्लस टू माइनस यहाँ से भी फ्लो होगा, ठीक है ना। अब देखिए फिर से क्या आ गया 4K, तो I2 को हमने मिली में माना है, तो फिर ओवरऑल वोल्टेज किस में आएगा, वोल्ट में आएगा, तो फिर I2 लिख दिए, ठीक है। माइनस टू प्लस क्या होगा, माइनस टू प्लस हो जाएगा जब तब आपका आ जाएगा -8 वोल्ट, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए करंट जो है इस तरीके से जा रहा है और प्लस टू माइनस जा रहा है, तो प्लस टू माइनस अगर गया तो फिर 3K इंटू I2, ठीक है ना, 3K इंटू I2 इक्वल टू क्या आ गया, लूप कंप्लीट तो 0, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, अब आपका सिंपली आंसर आ जाएगा I2 का, ठीक है ना। I2 का आंसर क्या आएगा, I2 इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखिए 20 और यहाँ पे आ गया आपका 20 यहाँ पे 8, तो फिर यहाँ पे आ गया आपका 28, ठीक है ना, डिवाइड बाय क्या आएगा 2 1 3 4 7 एंड 3 10, तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है ना। तो फिर क्या आ गया 2.8, ठीक है ना, मिली एम्पियर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि हमने I2 जो है उसको मिली एम्पियर में एज्यूम किया है, ठीक है ना। तो फिर 2.8 मिली एम्पियर आपका आ गया I2 का वैल्यू, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो है देखिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किस जगह में नहीं लगता है, वो चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा ना, आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे आपका करंट पूछा क्या है, यहाँ पे करंट आपका पूछा है क्या, I2 इक्वल टू कितना है ये आपको पूछा है, ठीक है ना, I2 इक्वल टू कितना है ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर यहाँ का करंट पूछता ना, इस ब्रांच का 4K किलो ओम अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसका अगर करंट पूछता आपसे, तो फिर यहाँ पे इस ब्रांच में मतलब इस वोल्टेज इस करंट सोर्स को आप लोग वोल्टेज सोर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का ब्रांच करंट ही आपको पूछा है। तो फिर आप इस ब्रांच को कैसे सीरीज में लेके जाओगे, मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लोगों को यहाँ का अगर पूछ ले, इस ब्रांच में अगर आप लोगों को करंट पूछ ले, तो फिर यहाँ का जो है करंट सोर्स उसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पूछा है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको और इसको करंट सोर्स में मतलब करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया और हम लोगों का आंसर सही आ गया। बट यहाँ पे अगर इस रेजिस्टेंस के थ्रू आप लोगों को करंट पूछता, तो फिर यहाँ पे अगर हम लोगों ने मतलब हम लोग अगर यहाँ पे अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते, तो फिर आंसर जो है वो गलत आ जाता, ठीक है ना। 2 किलो ओम के थ्रू जो करंट निकलता उसका आंसर जो आता वो गलत आता, ठीक है। तो उस क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, उस क्षेत्र मतलब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग इस ब्रांच को छोड़ देंगे, मतलब इसको एज यूजुअल रख देंगे और इसको सिर्फ कन्वर्ट कर देंगे और नोडल एनालिसिस लगा के यहाँ का वोल्टेज मतलब यहाँ का करंट जो है निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे यहाँ का करंट निकाले, तो यहाँ मतलब यहाँ का करंट जो है वो निकालने को बोले, देन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ का जो करंट सोर्स है उसको आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए और यहाँ का जो है इसको आप एज यूजुअल ऐसा ही रहने दीजिए और आप सिंपल नोडल इक्वेशन लगाइए, एक इक्वेशन लगाएंगे आपका क्वेश्चन का आंसर आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ, मैं इतना आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को सोर्स मतलब कन्वर्शन का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझा पाया हूँ, ठीक है ना। ये कहाँ पे वैलिड है कहाँ पे इनवैलिड है सब बता पाया हूँ अच्छे से। हम यही होप करते हैं कि आप लोगों को मज़ा आया होगा ये 2 क्वेश्चन देख के और आप लोगों का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।